एक तरफा पूरे देश में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की पूरी जनता खड़ी है। सबका साथ सबका विकास उन्होंने किया है। उनके साथ लोगों का विश्वास जुड़ गया है और अब सबके प्रयासों से विकसित भारत बनाएंगे। कौन सामने खड़ा है कोई मैटर नहीं है। पूरे देश भर में हमारी भी लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकार किया है। यही है। डेली 1500 लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप लोग ऐसा क्या मंत्र फूंकते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के साथ, उनके सरकार में रहते हुए किए गए कामों के साथ और देश को सही दिशा में ले जाने का जो उन्होंने काम किया है, उस वजह से आज दूसरे राजनीतिक दलों को लग रहा है कि आखिरकार हमारे राजनीति का मकसद भी तो यही था कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। कठिन से कठिन समस्याओं का निराकरण मोदी जी ने कर दिया और आज करोड़ों करोड़ लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी। इसी के लिए तो राजनीति थी। तो इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। अब दूसरे दलों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का समर्थन किया, मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। आज एक ईमानदार सरकार मोदी जी ने दिया, विकास भी किया, किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया, तो दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा मोदी जी के द्वारा काम हो रहा है, हमको भी अपना योगदान उसमें देना चाहिए, इसलिए लोग आ रहे हैं। सांसद जी, आप साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं। क्या भाजपा अब गैर कानूनी हथकंडे अपना के चुनाव जीतेगी? अगर ये आपको गैर कानूनी लगता है तो मुझे लगता है कि अपने आप को करेक्ट करिए पहले आप। साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है? युद्ध है, ये युद्ध भूमि है और युद्ध भूमि में नीति, कूटनीति और ये तमाम सब सारी रणनीति बनानी पड़ती है। वही है साम दाम दंड भेद। जहाँ तक सवाल अस्त्र शस्त्र का है, तो हमारे पास अस्त्र क्या है आप जानते हैं? हमारे पास अस्त्र है मोदी जी के 10 साल के काम, जो जन कल्याणकारी काम किया उन्होंने, विकास किया उन्होंने, वो हमारा अस्त्र है। और शस्त्र है हमारा विकसित भारत का जो उनका संकल्प है, वो हमारा शस्त्र है। तो अस्त्र भी है हमारे पास, शस्त्र भी है, और इनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है। खजुराहो लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगाए हैं, लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नामांकन दाखिल करने में जो बारीकियां होती हैं, चाहे वो हम हों चाहे कोई दल का उम्मीदवार हो, उन बारीकियों को ख्याल रखना चाहिए। और मुझे जो खबरें अखबारों के माध्यम से मिली हैं कि भाई जो रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने कहा था कि इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर नहीं है, और आपका जो नाम वोटर लिस्ट में है उसकी प्रमाणित प्रति नहीं है। तो शायद उन्होंने कहा कि अब भी हम जा रहे हैं बाहर लौट के, मैं भी आ रहे हैं, फिर आई नहीं हूँ, तो खुद गलती किया उन्होंने। एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हैं, उनका भी एक वारंट जारी हुआ है एमपी ग्वालियर एमएलए कोर्ट से। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। ये कानूनी प्रक्रिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून अपना काम कर रहा है। मोदी जी के राज में जो हमारी इस तरह की एजेंसियां हैं, उनको फ्री उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो अपना काम कर रही हैं, उनमें किसी का कोई रोल नहीं। ये जो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आपके नागौद क्षेत्र में शायद जो विधायक हैं नाराज भी दिख रहे हैं इस वजह से, और क्या कारण है नाराजगी उनकी? कोई नाराजगी नहीं है। नागेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन जो हमारी लीडरशिप है उसमें कहीं कोई किसी के मन में किसी तरह से कोई आपत्ति भी नहीं है, ना ही कोई उनके तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट है। आखिरी सवाल सांसद जी, अगर जनता 5वीं बार आपको लोकसभा भेजती है चुनकर, तो गणेश सिंह जी की क्या भूमिका इस बार रहेगी? मोदी जी विकसित भारत बना रहे हैं और मैं विकसित सतना बनाऊंगा।